फिलहाल इस समय हम डोगरा भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा जो है इंदिरा चौक से निकालकर इस समय डोगरा चौक पर पहुंचने वाली है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं वो तिरंगा रैली की जो है इस समय निकाली जा रही है। ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें और ये भारत के सम्मान के लिए हिंदुस्तान के सेना के सम्मान में ये जो है यात्रा जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं ये पूरी तस्वीरें जो है लाइव तस्वीरें। इस समय हम जीवल के पास डोगरा चौक में खड़े हैं, वहाँ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये तिरंगा यात्रा इस समय पहुँच चुकी है, डोगरा चौक में पहुँच चुकी है और यहाँ पे हाथों में तिरंगा लेकर ये यात्रा तस्वीरें जो है लाइव तस्वीरें पूरी तस्वीरें जो ये यात्रा जो है पूरा जो भारतवर्ष है वो तिरंगा में है। जो इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप को निकल किया गया तस्वीरें जो लाइव तिरंगा यात्रा निकाली गई जीवन डोगरा चौक की ये तस्वीरें क्या कहेंगे जी? आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हमारे सैनिकों का सम्मान करें। भारतवर्ष में 13 तारीख से 25 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारी आर्मी जो परचम लहरा कर आई है, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को जो ध्वस्त किया गया है, को खत्म किया गया है और आतंकवादियों का खात्मा किया गया है। ये संदेश है पाकिस्तान को कि वो सुधर जाए। आपके घर में घुसकर आपको मारा जाएगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ये मोदी जी ने बताया है। ये कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया। मैडम ये एक MP का जो एक बयान है और सोफिया कुरैशी के ऊपर क्या कहेंगे? उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है, किसी भी महिला के लिए मातृभाषा का इस्तेमाल करना निंदनीय है। मुझे लगता है कि केंद्र में बैठा नेतृत्व देख रहा होगा, मोदी जी के शासन में महिलाओं को सम्मान दिया गया है, महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। मुझे लगता है कि आर्मी में कोई धर्म नहीं देखा जाता, हिंदू या मुसलमान नहीं देखा जाता। ऐसी कोई भी बात करना निंदनीय है, हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। थैंक यू सर। तो ये तस्वीरें जो है डोगरा चौक से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है और हाथों में तिरंगा लेकर ये लोग जो है पहुंचे हुए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये देखिए भारत माता जो का सारा है, यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद, 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।
आओ इधर आ जाओ जी। क्या कहेंगे जी, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा की ये रैली ऐसे बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता थी, जो 22 मिनट में पाकिस्तान को जो सबक सिखाया गया, और आज सभी के सभी टेररिस्टों को ये पता है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो हिंदुस्तान की नजरों से बच सकते हैं। जहाँ कहीं पर भी कोई टेररिस्ट मिलेगा, किसी IB किसी LOC को नहीं देखा जाएगा, वहीं पर उनको ठोका जाएगा। ये बता दिया गया कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जो भी दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वार। और ये भी बता दिया गया पानी और लहू इकट्ठा नहीं बहे। हाँ, जसरोटिया साहब, जिस तरह से इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर एक आपके MP ने भद्दर टिप्पणी की है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, उसके लिए सबसे पहली बात है कि कानून का संज्ञान भी लिया गया है और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। मुझे लगता है जो कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बेटी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी से किया, उसकी बात ज़्यादा करनी चाहिए। किसी ने कोई अच्छी बात की है तो उसे उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं की। कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये तालिबानी कानून अपना काम कर रहा है और कानून पूरी तरह से अपना काम करेगा। तो ये थे जसरोटिया और ये बीजेपी द्वारा एक तिरंगा रैली निकाली गई है और जिस तरह से पाकिस्तान को के अंदर घुसकर उसको जो है सेना को नुकसान पहुंचाया गया, उसी के जाता है। हिंद की सेना जिंदाबाद, हिंद की सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, बोलो क्या कहेंगे? भारत माता की, भारत माता की। तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये भारतीय सेना की जो कार्रवाई पाकिस्तान पे हुई है, उसके लिए ये तिरंगा रैली निकाली गई है। ये भारतवर्ष में निकाली जा रही है और इसमें जो पाकिस्तान का हाल है, वो पाकिस्तान के हाल को दिखाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। जो हमारे शूरवीरों ने विजय पाई है 90 घंटे में पाकिस्तान को, भारतीय मुसलमान हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा है। उस MP के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, इस चीज़ का मैं नहीं कह सकता, मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो भी कार्रवाई हो पार्टी के बीच। थैंक यू। क्या कहेंगे जी? देखिए, जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा पर आघात है, तो जिस तरह से उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर जो पहुंचा था, तो उनके सीने में प्रहार करके हमारी भारतीय सेनाओं ने मोदी जी के नेतृत्व में उसका उत्तर दिया है। और ये वार्निंग है पाकिस्तान के लिए, ये जो बार बार ये परमाणु बम करता था पाकिस्तान, आज उसको बता दिया गया है कि ये उसका जो परमाणु बम का हथियार जो है ये भारत नहीं सुनेगा। और अगर फिर से भी कोई ऐसी घटना यहाँ होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। बड़ू साहब, आर्मी का जो है बहुत हमारी देखिए, हमारी एक वाकया हुआ, आपके MP ने कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर देखिए किसने कहा मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के साथ नहीं, उस MP के लिए क्या कहेंगे? उसने ये दिखा दिया है कि उस MP के
खिलाफ क्या कार्रवाई माननीय हुई? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के पीछे खड़े थे और भारतीय सेना ने और भारतीय के जो आत्मनिर्भर हथियार हैं हमारे, उन्होंने दिखा दिया है कि हमारा विश्व में कोई सानी नहीं है, ये दिखा दिया है। नहीं, सोफिया कुरैशी के जिसने देखिए, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है उन्होंने माफी मांगी है, और अगर ऐसा किसी ने कहा है तो ये किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन उन्होंने माफी मांगी है, जो मैंने आज मीडिया के माध्यम से देखा है। हाँ जी, क्या कहेंगे जी? आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या ये जो आप तिरंगा यात्रा देख रहे हैं, ये जम्मू सिविल सोसाइटी की है, जम्मू के लोगों की है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जो हमारी आर्मी का पराक्रम देखा गया और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो हमारी हिंदुस्तान की, ये उसी के लिए, उस सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर के लिए आज जम्मू के लोगों ने ये रैली निकाली है। जो मिलिटेंट्स ने एक नरसंहार पहलगाम में हुआ था, उसका बदला लिया हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने। POJ में जितने मिलिटेंट्स कैंप थे और जितने पाक में थे, पाकिस्तान में थे, सभी को ध्वस्त कर दिया। उन मिलिटेंट्स को उन्हीं के कैंपों में जमींदोज कर दिया गया। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चुन चुन के मारेंगे, वैसा ही हुआ। और ये एक मैसेज है सारी दुनिया के लिए, सभी मिलिटेंट्स के लिए। अगर आप ये समझते हो कि आप एक घिनौना काम करके पाकिस्तान में छिप जाओगे, तो वैसा नहीं होने वाला। सिंह साहब, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आप सेना की वाहवाही कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका MP मध्य प्रदेश का जो कर्नल सोफिया कुरैशी है, उसके ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जनाब, वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है। नहीं, पर्सनल MP एक बड़ी पोस्ट पे है और 8 बार जीत कर आया, तो वो हाईकमान उसका निर्णय लेगी। अभी तक उसका पद नहीं छीना गया। कुछ ना कुछ लेगी। अब मुझे उसका तो पूरी तरह से पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह के बयान दिए हैं। अगर होगा तो वो जरूर लेगी। हाई कोर्ट ने 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने की आदेश दिए हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से, BJP की तरफ से उस MP के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, देश सर्वोपरि है, देश सबसे ऊपर है, उसके बाद पार्टी है और उसके बाद व्यक्ति उस है। MP के लिए क्या कहेंगे? मुझे तो खैर इसका इतना पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसी है, अगर कोर्ट ने किया है तो कोर्ट तो सबसे ऊपर है। हम उसमें कोई, अगर मैटर सब जुडिस है तो हम उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई बयान नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा संदेश जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज को फ्री हैंड दे दिया कि वो कुछ भी करेंगे, उसके लिए हम पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा बात है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से प्रति मिलिटेंट्स जो है, 3 एलिमेंट मिलिटेंट्स जो है अभिनीत किए गए बात है, और आने वाले समय में